गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरे अंदर का टीचर जाग गया और आज मैंने आप सबकी क्लास लेनी है। लूँगी तो सिर्फ 5 मिनट की, पर ध्यान से सुन के जाइएगा क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमारे किचन में बेस्ट और हेल्दी कुकिंग ऑयल कौन सा होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जब भी कुकिंग ऑयल को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, और आप जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो, लेकिन अगर ये कुकिंग ऑयल आपका अच्छा और बेस्ट नहीं होगा तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। सो कुकिंग ऑयल को सिलेक्ट करने के टाइम पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें क्या रहेगा? पहला, स्मोकिंग पॉइंट। दूसरा, किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हुई है। और तीसरा, कौन सा टाइप ऑफ फैट उसमें मिलता है। सो स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे वो ऑयल जो है वो हीट होता है, मतलब बर्न होता है, उसे कहते हैं हम स्मोकिंग पॉइंट। और हर ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा, डिपेंड उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कैसी होगी। तो किसी का हाई है, किसी का मीडियम है, किसी का लो है। तो स्मोकिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं कि वो डीप फ्राइंग के लिए होगा या रेगुलर कुकिंग के लिए होगा या फिर हम सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज करेंगे। तो वो स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज दिस इज अ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब 2 तरह की तरीके से होता है। एक होता है रिफाइनिंग, रिफाइन करके जब आपका ऑयल मिलता है, और दूसरा आता है आपका फिल्टर्ड। सो जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, हम हमेशा, मैं आपको कहती हूँ कि रिफाइंड चीजें हमने नहीं लेनी है। रिफाइनिंग जो है उसमें क्या होता है कि वो केमिकली प्रोसेस्ड किए गए हैं, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं। जितना ज्यादा सीड्स को हम रिफाइन करते हैं, मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक कि हमने ज्यादा अगर ऑयल निकालना है तो इतने से सीड को भी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है, तो वो रिफाइंड हो जाता है। सो हमने रिफाइंड ऑयल की सिलेक्शन नहीं करनी है। और फिल्टर्ड ऑयल का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो नहीं की गई है, डायरेक्टली सीड्स में से ऑयल निकाला और आपको मिल गया। और टाइप ऑफ फैट का मतलब होता है कि वो सैचुरेटेड फैट है या फिर वो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें, या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेमन लैंग्वेज में। सैचुरेटेड मतलब जो हार्ड होते हैं, जैसे कि देसी घी, कोकोनट ऑयल। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं। जैसे कि हमारा ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, वो सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इन्हीं में ओमेगा फॉर्म ऑफ 3, 6, 9 ये चीजें पाई जाती हैं। सो ये बेस है। ये एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आप जब सिलेक्ट करने जाते हो तो वी नीड टू सी दीज थिंग्स। अब हम कहेंगे चलो आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि क्या करना है डीप फ्राइंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि डीप फ्राइंग के लिए आपको कौन से ऑयल सिलेक्ट करने हैं जिसका हाई स्मोकिंग पॉइंट होगा। मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सो हाई स्मोकिंग पॉइंट वाला, जिसमें 300 से लेकर 400 तक जो है इसका स्मोकिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये वाले कौन से ऑयल डीप फ्राइंग के लिए हम यूज करेंगे? इसमें मोस्टली मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो है सैचुरेटेड फैट वाला ऑयल जो है, दैट विल बी घी एंड कोकोनट ऑयल। सो घी और कोकोनट ऑयल ये दोनों सैचुरेटेड फैट हैं, लेकिन ये बेस्ट है डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि घी को जो है वो हम दोबारा से रीयूज जो है वो कर सकते हैं, और ये रेंसिड नहीं होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। दूसरे ऑयल जो है वो आप फ्राई करने के बाद जो वो खराब हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो ऑक्सीडाइज ऑयल जो है वो आपकी बॉडी में टॉक्सिटी और इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। सो ये हमारे बेस्ट ऑयल्स हैं, देसी घी एंड कोकोनट ऑयल। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल को यूज कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड मूफा जो है वो पाया जाता है, और पूफा 21% पाया जाता है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो मस्टर्ड ऑयल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल जो हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड की वजह से ही ये चीज जो है वो हम इट लीड्स टू टॉक्सिटी इन योर बॉडी। सो हम इसको ज्यादा, क्योंकि ये हमारी डेली कुकिंग में भी यूज होने वाला है वंस और ट्वाइस, तो इतना ज्यादा एक्सेस में यूज नहीं हो पाएगा। सो देसी घी, कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल को क्या हम डीप फ्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन जो हमें डायरेक्टली में मिलता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, डायरेक्टली मिल जाता है, वो सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए होता है। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा जैसे रिफाइन किया जाता है, उसका स्मोकिंग पॉइंट उतना लेके आ जाता है जिसमें वो डीप फ्राइंग की जा सके, तो हम रेगुलर वाला जो ऑलिव ऑयल है, इन दैट केस रेगुलर वाला ऑलिव ऑयल जो है वो यूज किया जा सकता है आपकी डीप फ्राइंग के लिए। बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रिफाइनिंग होगा तो ऑब्वियसली इसके न्यूट्रिएंट जो है वो
कम हो जाते हैं। सो डीप फ्राइंग के लिए बेस्ट ऑयल रहेगा आपका देसी घी और कोकोनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अनदर ऑप्शन, और हमारा रेगुलर ऑलिव ऑयल इज नॉट अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, बट स्टिल अगर आपके पास कभी कभार आप यूज करना चाहते हो तो जो लाइट ऑलिव ऑयल होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो था डीप फ्राइंग। अब डीप फ्राइंग पूरे हफ्ते में देखो इंडियन कुकिंग में हम सैटरडे संडेज को हम ज्यादा पूरी बना लेते हैं या फिर हम कड़ी में पकौड़े बना लेते हैं। ऐसी चीजें अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में हम 2 से 3 बार डीप फ्राइंग होती है, इससे ज्यादा नहीं। जो हमारा रेगुलर कुकिंग ऑयल है, रेगुलर कुकिंग जो होती है, रेगुलर कुकिंग में क्या चीज आ जाती है, रेगुलर कुकिंग में आ जाता है जैसे कि हमारे इंडियन तड़का लगते हैं, स्टर फ्राइड होना, ग्रिलिंग होना, रोस्टिंग करना, सॉटिंग करना, ये सब हमारी रेगुलर कुकिंग है। रेगुलर कुकिंग में हमारा जो स्मोकिंग पॉइंट है वो हमें मीडियम चाहिए, वो हमें हाई स्मोकिंग पॉइंट वाला नहीं चाहिए। तो जो हमारे डीप फ्राइंग में जो हम ऑयल्स यूज कर रहे थे, देसी घी और कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों को तो हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम रेगुलर कुकिंग में ये तीनों चीजें जो है वो यूज हो सकती हैं। जैसे कि हम इंडियन तड़का जो है लगता है हमारा, वो देसी घी में लगता है। कुछ ऐसी फूड आइटम जो होती हैं जिसमें घी के तड़के में ही वो हमें अच्छी लगती हैं, और कोकोनट ऑयल को हम अपनी रेगुलर कुकिंग में यूज कर सकते हैं। और हमारा मस्टर्ड ऑयल का जो इंटेक है, ड्राई सब्जियां जो होती हैं हमारी, जैसे कि हमारा करेले बनते हैं, भिंडी बनती है, तो हम हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो अपना मस्टर्ड ऑयल का इंटेक हम यूज करते हैं। तो ये तीनों तो यहाँ पर यूज होंगे ही। इसके अलावा प्लस जो इसमें और ऑयल हम यूज कर सकते हैं रेगुलर कुकिंग में, उसमें हमारा सेसमी ऑयल आ जाता है। सेसमी ऑयल जो है, और एक हमारा आता है पीनट ऑयल। अब हमारा जो सेसमी ऑयल है वो हमारा ये उसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, ये दोनों का ब्लेंड है। इसमें मूफा भी है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है। हमारी बॉडी को ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, सैचुरेटेड भी चाहिए, मोनो भी चाहिए, पॉली भी चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही चीज पे चले जाएंगे कि हम सिर्फ सैचुरेटेड खा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज इम्बैलेंस आ गया। तो हमने बैलेंस कैसे करना है कि अगर हमारा सैचुरेटेड फैट यहां से आ रहा है और मोनो अनसैचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल से आ जाएगा, तो अगर हमने कभी कभार ब्लेंडिंग, अगर हमने पॉली अनसैचुरेटेड भी कभी लेना होगा तो सेसमे को यूज कर सकते हैं या फिर पीनट ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये भी हमें मोस्टली कई बार रिफाइंड ही मिलता है। सो आपने वो सोर्स लेना है जो रिफाइंड ना हो, जिसकी प्रोसेसिंग रिफाइंड ना हो, आपको डायरेक्ट वो ऑयल मिले, मतलब आपको फिल्टर्ड ऑयल हो, फिल्टर्ड सेसमे या फिल्टर्ड पीनट ऑयल अगर मिल रहा है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। बिकॉज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो जिसमें ओमेगा 6 होता है वो आपको हर तरह के वेजिटेबल ऑयल में मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी बाहर खाना खाने के लिए जाते हो, हफ्ते में एक बार अगर आपका बाहर का खाना होता है, तो ऑब्वियसली आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ओमेगा 6 जो बाहर से मिलने वाला है। तो घर पे हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें एज अ एड ऑन्स करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप देसी घी यूज कर रहे हो, कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो, बीच बीच में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो, दैट्स ओके। कभी कभार सेसमे ऑयल यूज हो गया, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो रेगुलर कुकिंग में हमारा ये आएगा। और तीसरी बात आती है जो हमारा ड्रेसिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। इंडियन सैलेड ड्रेसिंग्स जो हमारी अगर हम यूज करते हैं सैलेड ड्रेसिंग में, तो उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स को यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कौन से ऑयल होते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन हमारा ऑलिव ऑयल आ जाता है और एक हमारा कोकोनट ऑयल आ जाता है, तो इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक फ्लैक्सीड ऑयल है जो हम कुकिंग में सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, हम उसको रेगुलर कुकिंग या हम डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं करते हैं। सो फ्लैक्सीड में भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। सो ये कभी कभार हम इसको एज अ सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑयल फॉर सैलेड ड्रेसिंग ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल रहता है। तो ये बात हो गई आपके कौन से ऑयल्स आपने डेली कुकिंग में यूज करना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कोई ऐसे ऑयल्स आपके घर पे होंगे जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन ऑयल और आपका पाम ऑयल, ये सारे ऑयल्स आपके घर पे होंगे। मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगी। क्यों? ये जो सोयाबीन ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं। हाइड्रोजनेटेड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ उसका जो सॉलिड, उनको लिक्विड से सॉलिड किया जाता है। और सबसे जैसे कहते हैं ना कि दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑयल जो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। चाहे वो कनोला है, राइस ब्रैन है और सनफ्लावर है, सेफ्लावर ऑयल है, ये सब जो है उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमें ओमेगा 6 मिल रहा है, वो हमें एक्सेस में अगर मिलेगा तो वो डेंजरस होता है और वो ड्रेंसिड हो जाता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी जो हमारी बॉडी को जो है वो फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करता है, इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। सो वी डोंट वांट दैट। और ये रिफाइंड होते हैं, मतलब केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, तो हमें वो ऑयल्स नहीं चाहिए। तो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बेस्ट ऑयल अब कौन से हैं। बेस्ट ऑयल आ जाते हैं हमारे देसी घी,
क्योंकि डीप फ्राइंग करने पे भी ये रीयूज किया जा सकता है, मतलब हम दोबारा से इसको तड़के में भी यूज कर सकते हैं, रोटी के ऊपर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देसी घी बेस्ट ऑप्शन। देसी घी का भी प्लीज आप सोर्स देखिएगा कि ऑर्गेनिक सोर्स आपको मिले, तो काउज मिल्क का देसी घी हो तो बेस्ट है। कोकोनट ऑयल सेकंड मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में हमारे टाइप ऑफ फैट, हमें सैचुरेटेड फैट जरूर मिलता है लेकिन ये प्रोसेस नहीं होता, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी दोनों चीजों के लिए, रेगुलर कुकिंग और डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जा सकता है। और तीसरा ऑयल आता है हमारा मस्टर्ड ऑयल, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का भी हमें एक्सेस यूज नहीं करना है। ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो हमें हफ्ते में 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा हम एक्सेस यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा बाकी के जो ऑयल्स रह जाते हैं उनको हम ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे। और इनके सेसमी ऑयल और पीनट ऑयल का आप सोर्स जो है वो देखिएगा कि वो आपको रिफाइंड ना मिले, फिल्टर्ड मिले। तो जिस तरह की कुकिंग आप यूज़ कर रहे हो, डीप फ्राइंग, रेगुलर या ड्रेसिंग्स, उस अकॉर्डिंगली अपना ऑयल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि जब आप अपना सिलेक्ट करेंगे ऑयल, तो वो कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा आपकी किचन के लिए। और जो हमारे बाहर हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप एवोकाडो ऑयल लेना चाहते हो तो वो भी बेस्ट ऑयल आपके लिए रहता है। अगर आप अपनी एवोकाडो ऑयल जो है वो डीप फ्राइंग के लिए यूज करना चाहते हो या फिर रेगुलर कुकिंग के लिए, तो एवोकाडो ऑयल आप इंडिया से अगर बाहर हो तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। तो सीड ऑयल जो है वो हमेशा फिल्टर्ड मिले, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट, लेकिन हमने रिफाइंड जो है वो यूज नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑयल्स. Thank you so much and have a healthy day.